हेलो मेरे हीरो। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे एक छोटी सी वीडियो में त्रिकोणमिति का अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके माध्यम से हम बड़े बड़े सवाल भी बनाएंगे। इसके लिए त्रिकोणमिति में थोड़ा सूत्र याद करना है और इसमें कंसेप्ट समझना होगा। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो चलिए देखिए, पहले मैं बता दूं, त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा आपको सब हमेशा समझिए कि समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, जरूरत पड़ने वाला है। यानी कि देखिए, समकोण त्रिभुज आपको पता है जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, आप लोग पढ़े होंगे, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए उसे इसी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये कोण हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, ये आपको पता है। मान लेते हैं हम ये ए है, इसको हम बी बना देते हैं और इसको सी। ये क्या है, थीटा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि ये भी समझना होगा आपको। पाइथागोरस पहले इसी को बता देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप पीजीटी थ्योरम, यानी कि कहीं पे लिखा रहेगा पीजीटी थ्योरम, तो आपको समझ जाना है ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि देखिए ये अगर थीटा है, मतलब ये कोण अगर थीटा है तो इसके सामने वाला, यानी कि इसके सामने, तो इसके सामने क्या है, ये वाला एंगल है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हम अभी पहले हिंदी में लिख देते हैं तब आपको इंग्लिश में भी बता देंगे। यानी कि ये हो गया हमारा लंब। और ये देखिए ये सबसे बड़ा भुजा है, यानी कि ये तो कभी बदलेगा नहीं, यानी कि ये हमारा कर्ण है, यानी कि ये हो गया कर्ण, इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। अगर देखिए इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार, तो इसको हम बोलते हैं आधार, इसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। तो चलिए पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय समझ जाते हैं। जैसे देखिए हमको जब यहाँ से यहाँ बड़ा भुजा का मान निकालना रहेगा तो इसका होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए ये लंब स्क्वायर प्लस का होता है क्या, आधार स्क्वायर। हम आ लिख दिए, समझ जाना ये आधार स्क्वायर है। यानी अब देखिए यहाँ पे कर्ण पे स्क्वायर हटेगा, यानी कि देखिए हम कर्ण पे स्क्वायर ऐसे हटा दिए तो ये अंदर में हो जाएगा अंदर रूट, यानी कि स्क्वायर हटा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा क्या, लंब स्क्वायर, प्लस के क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब देखिए ऐसे होता है हमारा, ये आपको समझ में आ गया। जब यहाँ से यहाँ बड़ा भुजा निकालना रहेगा तब, और जब मान लो आपको ये बड़ा भुजा दिया है, हमको छोटा भुजा निकालना है, तब क्या करेंगे। तो देखिए लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि घटा देंगे। जब छोटका भुजा निकालेंगे तब क्या करेंगे, बड़का में से घटा देंगे। अब जब फिर देखिए हम लंब बराबर लिख सकते हैं ऐसे ही, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट। आपको ये बात समझ में आ गया। अब चल देखिए लंब भी हमारा, मान लीजिए लंब और कर्ण दोनों दिया है, हमको जब आधार निकालने के लिए पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो देखिए आधार बराबर क्या होता है, अंदर रूट, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए एक बार हम लिख के बता देते हैं, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। चलिए देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसमें तो ट्रिपलेट भी लगता है, लेकिन आपको बेसिक से समझना है, क्योंकि जब 3 नंबर में पूछता है ना, 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन, 2 नंबरी में, तब बेसिक बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब आपको क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। तो देखिए पहले हम इंग्लिश में बता देता हूँ, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसका स्पेलिंग भी लिख देते हैं, HYPOTENUSE, हाइपोटेनियस। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो लंब को परपेंडिकुलर PERPENDICULAR, और आधार को बोलते हैं बेस, ये तो पता होगा, आधार को बोलते हैं बेस। ये क्यों हम लिखे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। यानी कि इसको हम बी से सूचित करते हैं, इसको हम एच से सूचित करते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं, PBH। अब H लिखेंगे तो आपको समझना है कर्ण है, P लिखेंगे तो समझना है लंब है, B लिखेंगे तो समझना है क्या है, आधार है। अब देखिए उसमें 3 गो आपको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा।
अभी इसमें एग्जाम्पल लेके भी हम समझाएंगे, पहले बेसिक बता देते हैं। इसमें आपको 3 गो फार्मूला यानी कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लेकिन आपको 3 को समझना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी कि आप ये तीनों समझ जाते हैं ना, तो इसका अगले वाला तीनों अपने आप समझ में आ जाएगा। वो कैसे अभी हम बताएंगे। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर आपको कुछ नहीं, एक कंसेप्ट में से याद करना है। जैसे देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, कितना अच्छा। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, कितना अच्छा कंसेप्ट है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अब यानी देखिए पी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब अब ये बताए, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर। अब देखिए परपेंडिकुलर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का मतलब होता है क्या, बेस। बेस का मतलब आधार, आधार बटा, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, कर। तो आधार बटा हो जाएगा कर। देखिए ये हो गया। इसके मतलब आप देखिए P बटा बी, P बटा बी मतलब P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो लिख देंगे लंब बटा आधार। तो देखिए आपको ये तीनों फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं, तो अब देखिए अब इसके अगला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे, देखिए साइन का उल्टा होता है जस्ट, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो COSEC कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। देखिए अब यहाँ पे साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉट थीटा, इसको भी उल्टा करेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा, अब परपेंडिकुलर नीचे आएगा। बी बटा एच, तो एच को ऊपर भेजेंगे, अब बी को कितना भेजेंगे, नीचे। और इसको टेन थीटा बराबर देखिए बी को ऊपर भेजेंगे, अब पी को नीचे भेजेंगे। अब यानी कि देखिए हाइपोटेनियस बता परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो कर्ण बटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। एच बटा बी यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कितना सिंपल है, आप लोग इसको समझ जाते तो समझिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए आधार बटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। देखिए ये हमारा रहा 6 गो। ये आप समझ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। ये तीनों को आपको समझना है, ये बाकी अगला तीनों इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अब यानी कि देखिए ये बात आपको समझ में आया होगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे और ये पीजीटी थ्योरम का उपयोग कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, हम अभी बताने वाले हैं। अब जैसे देखिए मान लेता हूँ मैं एक बात और बता देता हूँ, एगो और हम एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग समझ जाइएगा। हम दो को बना लेते हैं, दोनों में अच्छे से समझाएंगे। आप लोग अच्छे से समझने का क्या करना है, कोशिश करना है। आप लोग भी समझिएगा तब ना समझ में आएगा। देखिए अब इसको हम बना देते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। ये इस बार हम इसको थीटा बनाते हैं, इसमें हम इसको थीटा बनाते हैं। ये हमको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं। सेम काम, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी। अब देखिए क्या होने वाला है, खेला। यानी कि ये कर्ण, ये तो बोलता है हम नहीं बदलेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ये फिक्स रहेगा तो इसमें भी ये फिक्स रहेगा। ये कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनियस। अब इसमें बदलना क्या है, देखिए इसमें तो इसके सामने वाला अभी हम समझाए कि इसके सामने वाला लंब होता है। देखिए लंब हो गया, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये दोनों लंब कर्ण हो गया, तो नीचे वाला हो जाएगा आधार, यानी कि हम बोले तो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अगर ये कोण थीटा था तो ये लंब हो गया। इसमें ये कोण नहीं, ऊपर वाला कोण थीटा है, यानी कि ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला यानी कि इसके सामने क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, हमारा लंब। यही समझना था, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अगर अब देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो अब ये आधार हो जाएगा। आधार यानी कि देखिए इसको हम बेस बोल सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि कभी कभी क्या करेगा, ऐसे नहीं, कौन ए बोल देगा, कौन सी बोल देगा, और इसके सामने वाला कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। ये दोनों भुजा आपस में बदलता रहता है। अगर ये कोण थीटा हुआ ये लंब होगा, और ये कोण यानी कि ये कोण थीटा हुआ तो क्या होगा, ये लंब हुआ। अब चलिए हम इस पे एगो एग्जाम्पल अच्छे से लेके बताएंगे। आप लोग ये देख लीजिए कैसे कैसे है ये पूरा थ्योरी पे। अब इसमें हम देखो एगो एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, मान लो ये चित्र दे दिया हमको, ऐसे सवाल दे देगा आपको,
बुक में भी होगा, अभी बुक वाला क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। मान लीजिए इसमें हमको दिया है ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4, यानी कि इसका नामकरण आप कर लीजिएगा। कर्ण का मान नहीं पता है तो लगा देंगे हम पीजीटी थ्योरम से, पीजीटी से, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, अभी पढ़ाए, ये दोनों वर्ग का निकालना है तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है हमारा 3 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार का मान है हमारा 4 के करेंगे स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि देखिए हमारा ये हो गया। अब इसमें पूछेगा क्या, हम इसका नामकरण भी कर देते हैं A B C। अब हमको इसमें क्या पूछेगा सवाल ये बताते हैं। जैसे पूछ दिया इसमें साइन A का मान बताओ, आप लोग बताओ, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा पूछेगा कॉस सी बराबर, देखिए साइन ए और कॉस सी, तो अब कैसे बता पाएंगे। तो अब देखिए आपको दिमाग में लगाना है, तुरंत आएंगे साइन ए बोला है तो हम ए एंगल से चलेंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम याद कराए आपको। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अब ये देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, यानी कि ये आपको याद रखना है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जो अच्छा लगे आपको बस याद करना है, जैसे भी हो आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है। अब देखिए साइन ए बराबर मुझसे पूछ रहा है, यानी कि देखिए साइन ए से चलेंगे तो लंब तो हमारा ये हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहता है, तो साइन ए का मान हो जाएगा 4/5, यही आंसर हो जाएगा। कॉस सी बराबर क्या होता है, तो आप ये भी पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा की जगह सी ले लेंगे तो कॉस सी से चलेंगे तो ये हमारा लंब हो गया, तो आधार कौन बचा, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में हो जाएगा 5, ये आंसर हो गया। आपको बात समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दे देगा, फिर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन देगा कि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान बताओ, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा। देखिए ऐसे भी रह सकता है, ऐसे टाइप का रहेगा, यानी कि साइन थीटा का बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान बताओ। ये हम ऐसे दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम जब बुक वाला क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कुछ नहीं सोचना है, 2.5 से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, एगो कोण 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लिख देंगे 3/4। साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा है 3, हाइपोटेनियस इसका मान कितना है 4, हमको कितना निकालना है बेस, यानी कि ए, इसको ए बना देते हैं बी सी, यानी कि आधार बराबर निकालेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए। 16 में से 9 हम घटा देंगे तो कितना हो बचेगा, तो बचेगा रूट का 7, तो देखिए इसका मान हो जाएगा रूट का 7, ये हमारा रूट में 7 देगा। हमको क्या पूछा है, टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटा आधार। देखिए अब यहाँ से समझना है आपको, थीटा है तो लंब बटा आधार है, तो लंब का मान कितना है 3 बटा आधार का मान कितना है √7, तो ये रहा आंसर। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बात, कैसे क्या होता है त्रिकोणमिति का, ये था बेसिक। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे त्रिकोणमिति का कैसे 8.1 से हम बताने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा समझा दिए आप लोग, ये अच्छे से समझ के आइएगा तो 8.1 अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको पूरा बात अच्छे से समझ में आया, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट अच्छे से आपको मिले। तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय।